माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, सुबह का सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। नाम है प्रतिरोधों का समूहन या संयोजन। स्पष्ट लिखा हुआ है बोर्ड पर, प्रतिरोधों का संयोजन यानी ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, यानी प्रतिरोधों का संयोजन कहिए, ग्रुपिंग कहिए। आमतौर से हमने क्या बताया कि प्रतिरोध को दो तरीका से ग्रुप करेंगे। एक का नाम श्रेणी क्रम, दूसरे का नाम समानांतर क्रम। समानांतर क्रम का दूसरा हिंदी होता है पार्श्वबद्ध, याद रखा जाएगा। जब हम लोग आएंगे तो वहाँ डिटेल करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज ग्रुपिंग। तो श्रेणी क्रम क्या है? नाम से क्लियर है। श्रेणी, श्रेणी मतलब सीरीज में। जैसे कहता क्या है कि ध्यान से देखिए कि अनेक प्रतिरोध, जैसे इस तरह से आप रेसिस्टेंस का देखते होइएगा, आप साइन रहता है सर्किट में, इस तरह से कई रेसिस्टेंस आपके सामने देख लीजिए। हम तीन रेसिस्टेंस ले रहे हैं, ये R1, ये R2 और ये R3। ये R1, ये R2 और ये R3। इस तरह क्या हो गया, ध्यान से देखेंगे कि तीन रेसिस्टेंस, इसी को बोलते हैं कि सीरीज ग्रुपिंग में जुड़ा हुआ है। इससे क्या हुआ आपको ध्यान दीजिए कि ये मान लेते हैं, यहाँ पॉइंट दे दें A B C D, तो और क्लियर हो गया। यानी इस रेसिस्टेंस A B के बीच जो R1 माने आप, इसका हम लोग मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V1, यहाँ से यहाँ इसका मान लेते हैं आप V2 और इसका मान लेते हैं आप V3। आपको बोलता है कि इस तीनों के बदला आप अकेला कोई इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालिए, नेट रेसिस्टेंस निकालिए। देखिए यहाँ से यहाँ अकेला रहेगा तो क्या रहेगा, भी रहेगा। पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि श्रेणी क्रम का परिभाषा क्या हुआ। देखिए कहता क्या है कि अनेक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ तब कहा जाता है जब पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से, दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से इत्यादि क्रम में जुड़ा हुआ हो और सबों से एक समान धारा आय प्रवाहित हो। यानी कि ये एक समान धारा, ये भी आए, ये भी आए, ये भी आए और देखिए यहाँ निकल, यानी सब यहाँ एक समान धारा है। यानी प्रतिरोध अलग अलग मान के क्यों न हो, लेकिन जब भी श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ा रहेगा तो उसका जो करंट फ्लो करने का जो मान होगा वो सबसे समान होगा। यानी R1 से भी उतना ही अमाउंट का करंट, R2 से भी उतना ही अमाउंट का करंट, R3 से भी उतना ही अमाउंट का करंट फ्लो करेगा। ये आपको समझना पड़ेगा। अब हमको क्या करना है, एक्सप्रेशन निकालना है, कुछ करना नहीं है आपको। ये जो आपका V है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो ये जो आप R1 अक्रॉस जो विभवांतर है V1, ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा, IR1। ये आपका V2 IR2, V3 IR3, और तीनों को कंबाइंड कर देंगे तो अकेले V हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3 दैट इज V। तो V बराबर क्या हो गया, फाइनल V1 V2 और V3, तीनों को ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ वैल्यू रख दिए हम 1 2 3 का, I कॉमन, देखिए R1 R2 और R3, ये हो गया भी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। मान लीजिए कि इस तीनों के बदला यदि अकेला ही रहता, ये तीन रेसिस्टेंस अलग अलग न होते, तो आपके पास देखिए इस टाइप का रहता, यही रहता, ये A हो जाता और ये D हो जाता, B और C गायब हो जाता। तो ऐसी स्थिति में ये सीधे R, तो इसके साथ सीधा सीधे भी करंट तो आ ही पास करता। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, R1 R2 R3 के बदले यदि R प्रतिरोध ही उसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस हो, नेट रेसिस्टेंस हो, समतुल्य प्रतिरोध हो, तो समतुल्य प्रतिरोध यदि R होगा तो ओम्स लॉ से V बराबर IR, इक्वेशन 5 हो जाएगा। दोनों को कंपेयर कर दीजिए, तुलना कर दीजिए, ये V बराबर ये V बराबर ये, दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। तो IR इजकल टू I R1 R2 R3, I से I कैंसिल, R इजकल टू R1 R2
और R3 S लगा दिए, तो ये सीरीज को बता दिया। आप S लगाइए या न लगाइए, ये आपका रेसिस्टेंस माना जाएगा, इफेक्टिव, समतुल्य, परिणामी। तो इसीलिए R1 R2 R3। देखिए इक्वेशन आने से क्लियर हो गया कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध निकलेगा वो प्रत्येक प्रतिरोध के मान से ज़्यादा होगा। यानी R1 R2 R3 अलग अलग प्रतिरोध है। मान लेते हैं ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 6 ओम, तो तीनों को ऐड करेंगे तो 6 4 10 2 12 ओम, तो 12 ओम हो गया इसका समतुल्य प्रतिरोध। तो 12 ओम 2 से भी ज़्यादा, 4 से भी ज़्यादा, 6 से भी ज़्यादा। तो हमेशा जहाँ ज़रूरत है आपको कि हमको प्रतिरोध का मान बढ़ाना है, वहाँ हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ देंगे। जहाँ लगे आपको नहीं यहाँ हमको प्रतिरोध घटाना है, वहाँ हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। वहाँ जो समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान से कम आएगा, उसकी चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन पहले आप इसको देख लिए, अब इसको हम लोग लिखेंगे तो फिर दोबारा समझते हैं कि क्या होगा। कैसे श्रेणी क्रम संयोजन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा कि श्रेणी क्रम संयोजन यानी प्रतिरोध को दो तरह से संयोजित किया जाएगा, एक को श्रेणी क्रम बोलेंगे, दूसरे को समानांतर क्रम बोलेंगे। आज हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन को क्लियर करते हैं। हमने साफ लिख दिया कि अनेक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ तब कहा जाता है जब पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से, दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से इत्यादि क्रम में जुड़ा रहता है। तब उन सभी प्रतिरोधों से एक समान धारा प्रवाहित होती है, तब हम लोग बोलते हैं कि वो श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ा रहता है। जब प्रतिरोध का मान बढ़ाना होगा तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और जब घटाना होगा तो हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। चूँकि ये श्रेणी क्रम है इसलिए यहाँ बढ़ाना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध लेके श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। ये एग्जाम में बोर्ड परीक्षा में आता है, आपको निकालने के लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है कि R1 R2 R3 प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। अब इसी तरह देखिए फिगर बनाए, तीन प्रतिरोध मान देखिए R1 R2 R3, क्लियर। तीनों से एक समान धारा I देखिए प्रवाहित हो रही है। आपने यहाँ लिखा है कि एक समान धारा प्रवाहित होगी, क्लियर है। यहाँ देखिए आप I। अब हम लोग क्या किए कि पहला R1 के बीच का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस V1, R2 के बीच V2 और R3 के बीच V3 है। लेकिन पूरे अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, पूरे संयोजन के अलोंग टोटल का टोटल विभवांतर क्या है? V है। इसका मतलब यही भी तीन भाग में बट गया, V1 V2 और V3 में। इसलिए यहाँ लिखे हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम लोग क्या किए, ओम का नियम स्टार्ट कर दिए। इस रेसिस्टेंस प्रतिरोध के बीच का जो विभवांतर है ओम के नियम से V बराबर IR, तो इसका उपयोग किए। देखिए V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। I1 I2 I3 इसलिए नहीं हो रहा है, इसमें तो एक समान धारा प्रवाहित हो रही है इसलिए I ही रहेगा, इसलिए IR1 IR2 IR3। अब हम लोग क्या किए कि 2 3 4 का मान समीकरण 1 में रख दिए। तब देखिए हमको V बराबर I कॉमन हो गया, R1 R2 और R3। अब इस तीनों के बदला तो एक निकालना है, तो तीनों के बदले में एक निकालना है। तब देखिए अकेला हम मान लिए, तब तो अकेला रहेगा तब तो R ही रहेगा, और पूरे के बीच का विभवांतर भी रहेगा, एक समान धारा I प्रवाहित होगी। तो ओम्स के लॉ से V बराबर IR। अब समीकरण 5 और 6 को तुलना कर दिए, इधर भी LHS यदि भी है तो RHS भी दोनों बराबर ही होगा। इसलिए IR1 में देखिए I और I यहाँ कैंसिल कर दिए, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी R को RS भी लिखता है लोग, इसका मतलब सीरीज, इससे कोई अंतर नहीं होगा। यानी R बराबर RS यानी R1 R2 R3। क्या पता चला कि यदि श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ेंगे तो प्रत्येक प्रतिरोध के मान से समतुल्य प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा। दूसरा कि यदि ऐसा भी तो हो सकता है ये अलग अलग प्रतिरोध का नहीं हो, एक समान प्रतिरोध हो, ये भी R ये भी R ये भी R, तो कोई बात नहीं, जितना संख्या में जुटा रहेगा उस संख्या को, नंबर ऑफ रेसिस्टर को हम लोग एक रेसिस्टेंस से गुना कर देंगे, टोटल हो जाएगा। मान लेते हैं 2 ओम का 3 को, तो 2 ओम 2 ओम 2 ओम, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 6, जो यहाँ पर फॉर्मूला है।
और यदि एक ही बार हम लोग 2 को 3 से गुना कर दें n इंटू आर तो निकल गया। वही बात यहाँ लिख दिए हम, यदि समान मान आर के n प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध R बराबर NR होगा, और प्रत्येक प्रतिरोध से उसमें लिख दिए हम ज़्यादा होगा। तो 2 बात 3 बात सामने आई कि जब प्रतिरोध को बढ़ाना होगा तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और ये देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ने से कभी फायदा और तो कभी घाटा भी है। घाटा इस बात का कि फंक्शन त्यौहार उत्सव में देखते होइएगा कि आपके मकान पर सीरीज बल्ब का छल्ला लच्छा लगाया रहता है, लोग एक जगह कहीं डिस्कनेक्ट होगा तो पूरा वो झालर जो है बंद हो जाता है। तो क्यों? इसलिए कि एक समान धारा आई प्रवाहित हो रही थी, कहीं भी डिस्कनेक्ट हुआ आगे डिस्कनेक्ट हो गया। इसलिए मकान में कभी भी जो सर्किट बनाते हैं, चर्चा करेंगे आगे हम, मकान में जब हम लोग सर्किट लगाते हैं तो हम लोग पैरेलल कनेक्शन में लगाते हैं, समानांतर क्रम में लगाते हैं, सीरीज में नहीं लगाते हैं। सोचिए नहीं तो घर के एंट्री गेट पर लोग घुसेगा और लास्ट में बाथरूम में है, यदि एक जगह डिस्कनेक्ट होगा तो पूरे मकान में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो सोचिए बाथरूम वाला आदमी यदि निकलने का प्रयास करेगा तो अपना माथा देह तोड़ लेगा, फोड़ लेगा, जोड़ लेगा, तब ना निकलेगा, इसलिए कि तो डिस्कनेक्ट हो गया। तो इसलिए ध्यान रखा जाए कि मकान में पूछता है, मकान में आईएएस की परीक्षा में पूछता है क्वेश्चन, यूपीएससी में, पॉलिटेक्निक में, एयरफोर्स में पूछता है क्वेश्चन कि मकान में जो हम लोग कनेक्शन करते हैं वो सीरीज में करते हैं कि पैरेलल में करते हैं, श्रेणी क्रम के समानांतर क्रम। तो जवाब देंगे समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। देखिए पंखा चलाना हुआ तो पंखा का स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जलाना होता है तो बल्ब का स्विच ऑन करते हैं, हीटर चलाना है तो हीटर का करते हैं, आयरन चलाना है तो आयरन का करते हैं, अलग अलग। तो वही पैरेलल। और सीरीज बताइए तो अब एक बल्ब को जलाना है, अब पंखा भी चलने लगेगा, आयरन भी चलने लगेगा, गीजर भी चलने लगेगा, टीवी फ्रिज सब पूरा घर चलने लगा, लेकिन ओवरलोडिंग हो जाएगा, ऐसे ही आग लग जाएगी। तो इसीलिए सीरीज कनेक्शन था। क्लियर हो गया, समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो आपका नोट्स बताए हैं और ये फार्मूला निकाले हैं उस पर एक छोटा सा सवाल डाल देते हैं ऑब्जेक्टिव का। देखिए फर्स्ट कहता है 2 ओम 4 ओम एंड 8 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित है तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन में देखिए आपने पढ़ा है आर एस बराबर क्या चाहिए, सीरीज में R1 R2 R3, तीनों को ऐड कर देंगे 2 + 4 + 8, तो ये हो गया 14 ओम। यही आपका आंसर हो। कितना आसान है, देखिए श्रेणी क्रम में है तो सबको ऐड कर देंगे, जितना दिया रहेगा, 3 है तो 3 वो, 4 तो 4, 5 तो 5, 10 तो 10, जितने संख्या में सबको ऐड कर देंगे। ये हुआ फर्स्ट। दूसरा सॉल्यूशन देखिए, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा में कि 5 ओम के 5 समान प्रतिरोध हो सकता है, 5 समान नहीं, 10 हो, 10 नहीं 50 हो, 50 नहीं 200 हो, कोई बात नहीं, तब क्या समतुल्यतम। देखिए दूसरा नंबर नोट में यहाँ लिखा है R बराबर NR। तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगा, RS। देखिए N इंटू R बता दे, N क्या है, नंबर संख्या यानी कितना 5, और R क्या है, यदि समान मान के R प्रतिरोध, तो यानी कितना यहाँ 5, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो 25 हो। ऐसे कम समय लगता है, लेकिन यदि अल्टरनेट आप इसका वैकल्पिक विधि ले सकते थे, RS 5 गो था तो 5 गो जोड़ते, R1 + R2 + R3 + R4 और + R5। देखिए 5 5 5 5 और 5 ये आ रही है सब, ये R4 R5 है। अब देखिए ऐड करके देख लीजिए, हो गया 25, एक ही चीज़ है। तो ये 5 है तब तो आप आसानी से 5 को कर लिए, लेकिन ये 50 रहता, मान लीजिए 500 रहता, तब कितना लंबा लिखते। इस तरह कुछ आसान सी बात है, आपको प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध निकालना जानना चाहिए। फिर आगे हम लोग जब समानांतर पढ़ेंगे तो आगे की बात करेंगे। थैंक यू ऑल द बेस्ट। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, ज़रूर आप देखने के बाद आप सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए आप प्रेरित करें, अधिक से अधिक लोगों के भी शेयर करें, चूँकि अधिक से अधिक लोग हिंदी भाषी में, सरल भाषा में न अच्छी किताब उपलब्ध होती है और न अच्छे कंटेंट्स कहीं मिल पाते हैं। इसीलिए ध्यान रखा जाए, यदि आप पढ़ें, समझें और अच्छा लगे तो आपको ऐसा करना चाहिए। यदि चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रंग बिरंगा सवाल हम बनाएं, चूँकि क्लासरूम में नहीं हो पाता है, तो आप मेरे द्वारा लिखित
ए बुक ऑफ फिजिक्स लिखा हुआ है, देखिए ए बुक ऑफ फिजिक्स बाय के सिंह, स्पष्ट लिखा हुआ है बुक ऑफ फिजिक्स बाय के सिंह, क्लास 10 के लिए। और ये आलोक भारती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। आलोक भारती प्रकाशन, गोविंद मित्रा रोड, पटना 4। तो आलोक भारती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित ए बुक ऑफ फिजिक्स बाय के सिंह क्लास 10th के लिए उपलब्ध है। आप अमेजॉन पर भी उपलब्ध है और दुकान में तो उपलब्ध है ही, आप मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ज़्यादा ज्ञान ले सकते हैं। जहाँ भी कहीं कठिनाई हो कमेंट बॉक्स में डालकर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू ऑल द बेस्ट।